नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, कल आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया। अब आकाश आनंद कौन है? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने नोएडा हो चाहे लखनऊ, जितने भी दलितों के स्मारक बने, जितने भी अति पिछड़े समाज के महापुरुषों की स्मारक बने, उसकी बदहाली को लेकर एक ट्वीट था। उस ट्वीट को देखिए, उस ट्वीट में क्या बोलते हैं। वो कह रहे हैं, फिर लौटेगा बसंत इस पतझड़ के बाद, फिर लौटेगी रौनकें इन बागों में। दलित प्रेरणा स्थल किसी एक जाति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र है। इस ध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये आकाश आनंद का ट्वीट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। आज 20 फरवरी 2022 का दिन है और आज के दिन इलेक्शन हो रहा है तमाम जिलों में, और इस जिलों में इलेक्शन होने के साथ साथ जो आकाश आनंद जी का जो ट्वीट है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं बसपा सत्ता में वापसी जरूर करेगी। और जब वापसी करेगी तो जो हमारे समाज के दलितों, अति पिछड़ों, सर्वाधिक पिछड़ों के महापुरुषों का जो उनके मूर्ति के साथ अपमान हो रहा है, उनके समृद्धि के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ जो अपमान हो रहा है, उसको भी हम संवारेंगे, उसको भी दूर करेंगे, चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना हो। मैं थोड़ा विस्तृत रूप से इसकी बात आपसे सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार बनी थी, तो कोई भी एक अदना सा ऐसा शख्स नहीं था जो ये आरोप लगा सके कि किसी भी भर्ती में बहन जी ने एक पैसा लिया हो। पूरी तरह से पारदर्शिता, फ्रेश भर्ती हुई थी। चाहे वो सफाई कर्मी की भर्ती रही हो, चाहे शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, किसी भी भर्ती में एक पैसे की घुसखोरी नहीं होती थी। किसी भी थानेदार हो या किसी चौकी इंचार्ज हो या किसी डीएम हो, इसकी इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो किसी गरीब व्यक्ति को परेशान कर सके और उसे बड़े अमाउंट में घूस ले सके। हाँ, लेकिन इस ब्राह्मणवादी मीडिया ने बहन जी के कार्यकाल 2007 से 2012 के बीच का जो कार्यकाल था, उसको पूरी तरह से बदनाम कर दिया। और बदनाम किस आधार पे किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अनुशासनहीन सरकार है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इस सरकार में भर्तियों में बहुत ज़्यादा घोटाला, भ्रष्टाचार है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई कमी थी ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा बहन जी ने पार्कों और मूर्तियों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, और पार्कों और मूर्तियों पे इतना ज़्यादा अनावश्यक खर्च कर दिए हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा विकास हो सकता था। ये काल्पनिक बातें, पूरी तरह से भ्रामक बातें इस तरह से ब्राह्मणवादी मीडिया ने फैलाया कि पूरे उत्तर प्रदेश का, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सभी के अंदर ये मैसेज चला गया कि बहन जी ने कुछ अति कर दिया है। और उसी के परिणाम स्वरूप 2012-2017 का चुनाव बसपा उत्तर प्रदेश में हार जाती है। लेकिन ब्राह्मणवादी मीडिया कभी ये नहीं बताती कि जितने भी ब्राह्मणवादी सरकारें बनी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, प्रत्येक सरकारों ने कितने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजनाएं की, कितने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कितने पार्क बने हैं, और दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति की स्थापना में कितने पैसे खर्च किए हैं। वो दीनदयाल उपाध्याय ही नहीं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा तमाम अन्य बहुत सारे पंडित ब्राह्मण महापुरुषों के ऊपर उन्होंने अनावश्यक पैसे खर्च किए, अगर उनके शब्दों में बात करूं तो। लेकिन ब्राह्मणवादी मीडिया ने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन जब बहन जी ने दलितों के साथ साथ कांशीराम अंबेडकर के साथ साथ ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना की, उनको जन जन तक उनके विचारों को, उनके वक्तव्य को पहुंचाया, तो इन लोगों को चुभने लगा
और चुभने लगा तो उन्होंने इसको पूरी तरह से बदनाम कर दिया और बदनाम करके एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे लगता है कि पूरी की पूरे इकोनॉमी, पूरा का पूरा बजट सिर्फ इसी में खर्च हो गया और ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम बुद्धिजीवियों से, उस समय चूंकि डिजिटल मीडिया नहीं था और डिजिटल मीडिया ना होने के खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा और खामियाजे के परिणाम स्वरूप जो हमारे अति पिछड़े समाज के जितने भी महापुरुष हैं, किसी भी महापुरुष के बारे में आम जनमानस को पता नहीं लगने दिया और किसी ने इस रास्ते पर कदम बढ़ाया तो उसके कदम को भी पीछे खींच लिया गया। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे तेली समाज के कितने महापुरुष हैं और इस कितने महापुरुषों का कितना ज़्यादा इस देश की आज़ादी में योगदान है, इस देश की अर्थव्यवस्था में कितना ज़्यादा योगदान है, इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कितना ज़्यादा योगदान है? नहीं बता सकते आप, क्योंकि ब्राह्मणवादी मीडिया ने कभी नहीं बताया, ब्राह्मणवादी न्यूज़पेपर ने, अखबार ने कभी आपको नहीं बताया। और जब उस तरफ हम लोग पहल करते हैं तो हमें बदनाम कर दिया जाता है। उसी बदनामी का शिकार बहन जी भी हो गई थी और उसी बदनामी की जो कसक है, इसी कसक को ये ट्वीट के माध्यम से आकाश आनंद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश आनंद जी बता रहे हैं कि तमाम ऐसे पार्क हैं जो ब्राह्मणों महापुरुषों के आधार नाम पे रखे गए, जो क्षत्रिय महापुरुषों के नाम पे रखे गए, जो सवर्ण महापुरुषों के नाम पे रखे गए। हम तो उनका विरोध नहीं करते, हम कभी उनके बारे में अनुचित बातें भी नहीं करते, तो फिर हमारे महापुरुषों के बारे में ऐसा क्यों आप सोचते हैं? क्यों जितने भी पार्क बने, जितने भी मूर्तियां बने, जितने भी वक्तव्य बने, उन सभी को क्यों आप ध्वस्त करते हैं? क्यों उनकी उचित देखरेख नहीं करते? क्यों उनकी उचित सम्मानजनक लाइट की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते? और जब कोई दिक्कतें आ जाती हैं तो उसको आप पुनर्निर्माण या मरम्मत क्यों नहीं करते? ये निश्चित रूप से आकाश आनंद जी को नहीं, पूरे शोषित वर्ग को खटकता है। मैं धन्यवाद देता हूं आकाश आनंद जी को कि जो उन्होंने सरकार बनने से चंद दिनों पहले उन्होंने इस ओर भी इंगित किया है कि हमारी सरकार बनने पर ये सारी जितनी भी खामियां हैं, सभी खामियों को दूर किया जाएगा और पुनः फिर से एक नए रास्ते पर उदय होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।